गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप घर पर सारे अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। पढ़ाई के क्रम में हम पहली कविता जो प्रार्थना कर रहे थे उसी का दूसरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए आज हम तैयार हैं। इससे पहले का जो आपको पढ़ाया गया था आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई समस्या है तो आप अपनी इस ऐप के ऊपर छोड़ सकते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं दूसरा पैराग्राफ। देखिए, विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो वरदान, सत्य मार्ग पर चलकर पाएं अमर ज्योति का नया विहान। क्योंकि ये कविता उपनिषद के आधार पर लिखी गई है तो इसमें संपूर्ण मानव जाति के लिए मंगल कामना का और उसके हित के लिए ही इसमें कहा गया है। तो उसी क्रम में यहाँ पर कविता में कहा गया है कि हे प्रभु, हम मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लें ऐसा हमें वरदान दो, ऐसा कोई वर दो, अर्थात हमें अमर होने का आशीर्वाद दे दो। क्यों मांग रहे हैं अमर होने का आशीर्वाद? उसका कारण है सत्य मार्ग पर चलकर पाएं अमर ज्योति का नया विहान, ताकि अमरता का वरदान पाने के बाद हम सच्चाई के मार्ग पर चलकर, सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के लिए अमर ज्योति का नया विहान, मतलब विहान का मतलब होता है सवेरा, ज्योति का मतलब रोशनी, तो सारी मानव जाति के लिए हम प्रकाशपूर्ण सवेरा ला सकें। अर्थात जब अमरत्व का वरदान प्राप्त हो जाएगा तो सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए, सच्चाई की राह पर चलते हुए हम क्या है, सभी के लिए आशाओं रूपी, प्रकाश का मतलब है कि जिसमें आपको रोशनी मिलती है, आगे बढ़ने का मार्ग दिखाई देता है, तो आशाओं रूपी प्रकाश या रोशनी का सवेरा ला सकें। अगला पैराग्राफ, शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। यहाँ पर भी जो है मानव जाति के लिए जो है अच्छी भावना का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है। तो पहली पंक्ति है शांति और सुख मिले सभी को। यहाँ पर संसार में सभी की मंगल कामना करते हुए कहा जा रहा है कि सभी को सुख एवं शांति मिले, सबका जीवन मंगलमय हो, संपूर्ण मानव जाति का जीवन जो है कल्याणकारी हो, मंगलमय हो, उनको कोई दुख या कष्ट न हो, नहीं दुखी कोई भी जन हो, कोई भी व्यक्ति परेशान या दुखी न हो, किसी को नहीं, किसी को कोई भय हो, किसी को भी किसी से कोई डर या भय नहीं हो, अर्थात सभी निडर होकर रहे। तो अब क्या हुआ कि इन चारों पंक्तियों के आधार पर जो बात कही गई है वो है अर्थात हमारी सभी के प्रति आदर्श भावना, क्योंकि हमारे देश की भावना जो है या हमारे आदर्श यही रहे हैं कि हम स्वयं सुखी रहें और दूसरों को भी सुखी रखें। तो उसी आदर्श भावना का यहाँ वर्णन करते हुए कहा गया है कि हमारी जो सभी के प्रति आदर्श भावना है, कल्याण की या मानवता की भलाई की जो भावना है वो हमारे मन में हो, जिससे संपूर्ण विश्व में सुख व शांति का साम्राज्य स्थापित हो सके। तो इस प्रकार इस कविता में संपूर्ण मानव जाति की मंगल कामना का संदेश दिया गया है और सभी के लिए एक समान सुखी और शांति से रहने की जो है कामना या इच्छा व्यक्त की गई है। इस प्रकार आज ये हमारी कविता यहाँ पर पूर्ण हो जाती है। होमवर्क के रूप में आपको ये कविता पूरी लिखनी है और इसके अभ्यास प्रश्न और शब्दार्थ हम कल करेंगे। आज का आपका इतना ही गृह कार्य, कविता को सुंदर तरीके से, अच्छे तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। यदि आप इसके साथ का चित्र बनाना चाहें तो यह आपकी इच्छा पर है, किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको चित्र नहीं बनाना आता है वो ज़बरदस्ती ना करे, जो अच्छे तरीके से बना सकते हैं वो बना लें, नहीं तो सारे कविता को ही सुंदर और स्पष्ट तरीके से लिखें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।